हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज सुंदरकांड में रामायण में आगे को पढ़ेंगे। आपको बताएंगे कि कल जो 12 अक्षर का सुंदर मंत्र स्नेह सहित जपने लगे, भगवान वासुदेव के चरणों में राजा रानी दोनों का मन भली भांति लग गया। तो आज उससे आगे की कथा हम आपको बताएंगे। वे साग सब्जी, फल और कंद भोजन और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के निमित्त तप करने लगे। जल के आधार से रहित हुए फल फूल का आहार भी छोड़ दिया। मन में सदैव यह इच्छा होने लगी कि उस परम प्रभु का नेत्रों से साक्षात दर्शन करें, जो निर्गुण, अनंत और अनादि है, और ब्रह्मवादी पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं, जिन प्रभु को वेदों ने नेति नेति कहकर निरूपण किया, जो सर्वदा आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, जिसके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और हरि भगवान उत्पन्न हुए होते हैं। ऐसे भगवान सेवक के वश में हैं, अपने भक्तों के निमित्त लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है तो प्रभु हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से तप करके बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वायु के ही आहार से रहे। 10,000 वर्ष तक वह भी छोड़ दिया। एक पैर से दोनों खड़े रहे। उनका अखंड तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश बहुत बार उनके पास आए। वर मांगो कहकर बहुत भांति से उन्होंने उन्हें लुभाया, पर वे परम धैर्यवान विचलित नहीं हुए। यद्यपि दोनों के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी, तो भी उनके मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले उन दोनों राजा रानी को अपने दास जाना। तब कृपा रूपी अमृत से भरी हुई गंभीर आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मरे हुए को भी जिलाने वाली सुंदर वाणी कानों में होकर जब हृदय में लगी, तब उनका शरीर ऐसा हष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी घर से आए हों। कानों में अमृत के समान वचन सुन शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। प्रेम हृदय में नहीं समाता था। तब मनु जी दंडवत करके बोले, हे भक्तों के कल्पवृक्ष व कामधेनु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपके चरण रज की वंदना करते हैं। आप सेवा से सुलभ और संपूर्ण सुखों के देने वाले हैं। आप तीन दीनों के पालक और सब चराचर के स्वामी हैं। हे अनाथों के हितकारी, जो हम पर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में वास करता है और जिसके निमित्त मुनि लोग उपाय करते हैं, जो स्वरूप काकभुसुंड जी के मन रूपी मानसरोवर में हंस के समान विहार करता है, निगुण सगुण कहकर वेदों में जिसकी बढ़ाई की गई है, हे शरणागत के दुख भंजन करने वाले, ऐसी कृपा कीजिए कि वह स्वरूप हम अधाकर देखें, मतलब हम स्वयं देखें। राजा रानी के कोमल, विनयपूर्ण, प्रेम भरे वचन भगवान को बहुत प्यारे लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, विश्वव्यापी प्रभु प्रकट हो गए। नील कमल, नीलमणि और नीले घंटा वाले मेघ के समान श्याम शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। उनका मुख शरत के पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान छवि की सीमा स्वरूप था, और सुंदर कपोल, ठोड़ी और शंख के समान 3 रेखा वाली सुंदर ग्रीवा थी। होंठ, दांत और नाक सुंदर थे। चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली मनोहर हंसी थी। नवीन कमल के समान विशाल नेत्रों की सुंदर शोभा थी, और चितवन ऐसी सुंदर थी कि मन को हर लेती थी। कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाले भ्रिकुटी थी, और विशाल भाल पर तिलक बहुत ही शोभायमान और देदीप्यमान हो रहा था। मकराकृत कुंडल और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट शोभित था। घुंघराले बाल मानो भौरों के झुंड थे। हृदय पर शिवस्य का चिन्ह, सुंदर वनमाला, जड़ाऊ हार तथा मणियों का आभूषण धारण किए थे। सिंह के समान ऊंचे कंधे, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। भुजाओं पर सुंदर आभूषण बांधे हुए, हाथी के सूंड के समान सुंदर भुजाएं, कमर में तरकस बांधे हुए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। बिजली को जलाने वाला पीताम्बर था। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की शोभा छिन रही है। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, उन चरण कमलों की शोभा कहीं नहीं जा सकती। बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की खान, जगत की मूल कारण आदि शक्ति शोभायमान है।
जिनके अंश से गुणों की खान असंख्य पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनके भौं के संकेत मात्र से जगत उत्पन्न होता है, वही सीता जी श्री राम जी की बाईं ओर स्थित है। महाराजा मनु और शत्रुपा शोभा के समुद्र भगवान के अनोखे रूप को आदर सहित टकटकी बांध कर देखते हुए नहीं अघाते थे। आनंद के मारे देह की सुधि भूल गए और प्रभु के चरण पकड़कर गिर पड़े। तब कृपा निधान प्रभु ने अपने कर कमलों से स्पर्श करके दोनों को उठा लिया। फिर कृपा निधान बोले कि मुझको बहुत प्रसन्न जानकर और बड़ा दानी मानकर जो मन को भावे वही वर मांग लो। आज हिंदी में यहाँ तक सुनाऊंगी, इससे आगे का कल को सुनाऊंगी। अब जो मैंने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में आपको सुनाया है, उनकी चौपाइयाँ भी सुनाती हूँ। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारि आधार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथवादी। नीति नीति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस आए, भगत हेतु लीला तनु गाई। जो यह वचन सत्य सुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। एहि विधि बीते वसट सटा, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि रहे, सभी समीर आहार। बरस दस त्याग्यों सोई, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तब देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। माह गहुवर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनागन में नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निप रानी। मागु मागु वर भय नभवानी, परम वीर कृपा मित साने। मृतक जिया वन गिरा सुहावे, सवन रंध होई उर जब आई। हस्त पुस्त तब तन गए सुहाए, मानव अबहि पवन ते आए। सवन सुधा समवचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गाता। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समाता। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरिहर वंदित वरदे पद। रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक, परंत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम परनेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बसियु मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराय। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जे निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरिलोचन, कृपा करहु परंतारति मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस भागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। शरद मयंक वदन छवि सीवा, चारु कपोल जिबुग दर गीवा। दर अरुण दरद सुंदर नासा, विदु कर निकर विनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छवि की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुटि वनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर्वशी वस रुचि वनमाला, पतिकहार भूषण मणिजाला। की हरि कंदर चारु जनेऊ, बार विभूषण सुंदर तेहु। करिगर सरिस सुबंड भुजदंडा, कर निसंग कर सर को दंडा। तड़ित विनिंतक पीठ पता, उदर रेख वरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी। पद राजीव वर नहीं जाई, मुनि मन मधुप वसहि जेन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। प्रकुटि विलास जासु जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। छवि समुद्र है रूप विलोकी, एकटक रहे नयन पटरोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्त न मन नहीं मनु सतरूपा। हरस विवस तरत साबुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज घर कंजा, तरत उठाए कंजारुन पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु वर जोई भाव मना, महादानी अनुमान सिया। बर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। इससे आगे की कथा चौपाई कल को पढ़ेंगे, कल को सुनाऊंगी आप लोगों को।
और मुझसे जो गलती होती होगी वो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पूरा सुनेंगे तब मुझे मेरी गलतियों का पता भी लगेगा और जो मुझसे गलती होती है उसके बारे में आप मुझे बताइएगा भी। धन्यवाद।